हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैंने अभी आपको इससे पहले एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था जिस चैप्टर का नाम था आर इंडियन म्यूजिक, और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था। अब मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको देने जा रहा हूँ। आपको ध्यान होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरा वीडियो, तो मैंने बोला था कि मैं चैप्टर को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर रहा हूं और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। लेकिन यहां पर भी मैं वैसा ही कर रहा हूं कि जैसा पैराग्राफ है उसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको दे रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन आंसर आपके सामने ये रहे। आपने अगर प्रिंट आउट लिया है तो बढ़िया है, वरना आप मेरे नोट्स के प्रिंट आउट ज़रूर लीजिए। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन आंसर है उसका मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फिल्ड विद, यानी भारत का इतिहास किस चीज से भरा हुआ है। आंसर है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फिल्ड स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। देखिए, इसमें खाली इंग्लिश है, लेकिन मैं हिंदी में पूरी तरह से ट्रांसलेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी समझ में आए। तो जैसा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ इंडिया फिल्ड विद, हिंदी, भारत का इतिहास किससे भरा हुआ है या किस चीज से भरा हुआ है। आंसर, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फिल्ड स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। इसका मतलब भारत का इतिहास कथाओं से और अंतर कथाओं से भरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड ब्रह्मा क्रिएट, ब्रह्मा ने क्या रचना की, किस चीज की रचना की, क्या बनाया। ब्रह्मा क्रिएटेड द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने की। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज ब्रह्मा सेड, why was ब्रह्मा सैड, ब्रह्मा जी दुखी क्यों थे। जवाब, ब्रह्मा was सैड, ब्रह्मा जी दुखी थे because his children human souls didn't take any interest in his beautiful creation। ब्रह्मा जी इसलिए दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे उनकी बनाई हुई मानव आत्माएं और सुंदर रचना के लिए संवेदनशील नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज सरस्वती, व्हाट डिड शी आस्क ब्रह्मा, सरस्वती कौन है और उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या पूछा। जवाब, सरस्वती इज द कंसर्ट ऑफ ब्रह्मा, शी आस्क ब्रह्मा द रीजन ऑफ हिज सैडनेस। सरस्वती जी ब्रह्मा की पत्नी है और उन्होंने ब्रह्मा से उनके दुख होने की वजह जानने की कोशिश की, यानी वो दुखी थे इसलिए उसको जानने का कारण पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ब्रह्मा फिल हिज क्रिएशन विद, ब्रह्मा ने अपने सृष्टि को किससे भरा। ब्रह्मा फिल्ड हिज क्रिएशन विद ब्यूटी, चार्म एंड स्प्लेंडर, ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि को सुंदरता, आकर्षण और ऐश्वर्य से भरा। क्वेश्चन नंबर 6 और इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ब्रह्मा फील हिज क्रिएशन टू बी पर्पसलेस, ब्रह्मा को अपनी सृष्टि उद्देश्यहीन क्यों लगी। जवाब देखिए, Brahma felt his creation to be purposeless because his children, human souls, didn't seem to be sensitive to the beauty around। ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि उद्देश्यहीन इसलिए लगी क्योंकि उनके बच्चे, मानव आत्माएं और जो चारों तरफ उनकी सुंदरता है उसके लिए संवेदनशील प्रतीत नहीं होते हैं। तो ये था पैराग्राफ आपका। अब दूसरा पैराग्राफ देखें। दूसरा पैराग्राफ
जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा की भावनाओं को किसने समझा? आंसर है सरस्वती अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ ब्रह्मा, सरस्वती ने ब्रह्मा जी की भावनाओं को समझा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड शी डिसाइड टू डू टू हेल्प ब्रह्मा, उन्होंने ब्रह्मा की सहायता करने के लिए क्या करने का निश्चय किया? तो जवाब सरस्वती अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ ब्रह्मा, और इसका आंसर ये रहा दूसरे क्वेश्चन का, व्हाट डिड शी डिसाइड टू डू टू हेल्प ब्रह्मा। आंसर टू हेल्प ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की सहायता करने के लिए सरस्वती डिसाइडेड टू क्रिएट द पावर टू रिस्पॉन्ड एंड टू अप्रिशिएट इन द पीपल, उन्होंने निश्चय किया कि मैं जो ये क्रिएशन है, यूनिवर्स जो बनाई गई है और इसके अंदर जिन लोगों को बनाया गया उनके अंदर मैं ऐसी भावना पैदा करूंगी जो किसी को भी अप्रिशिएट करे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, संगीत तथा ललित कलाओं का क्या महत्व है? आंसर द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक and fine arts is that through them man would understood something of the divine in his manifestation। संगीत तथा ललित कलाओं का महत्व है कि इनके द्वारा मनुष्य अपने संसार में दैवीय अंश को समझने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड पैराग्राफ चल रहा है, व्हाई डज सरस्वती वांट टू गिव म्यूजिक टू ह्यूमंस, सरस्वती मनुष्य को संगीत क्यों देना चाहती थी? सरस्वती वांटेड टू गिव म्यूजिक टू ह्यूमन टू रिमूव द सैडनेस ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा को दुख में देखकर सरस्वती मनुष्य को संगीत देना चाहती थी जिससे कि ब्रह्मा जी का दुख दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ग्रेट म्यूज गिव अस म्यूजिक, कला की महान देवी ने हमें संगीत क्यों दिया? द ग्रेट म्यूजिक गिव अस म्यूजिक सो दैट वी माइट रिस्पॉन्ड टू द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स, कला की महान देवी ने हमें संगीत दिया ताकि हम ब्रह्मांड की सुंदरता का प्रत्युत्तर दे सकें। अब आप देखिए पैराग्राफ 3 का पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड, वो मौलिक सत्य क्या है जिस पर संपूर्ण भारतीय कला विकसित हुई है? आंसर है कि ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड ऑन वन ऑफ द बेसिक truths, that it is never made to order but it comes as a result of an irresistible inner arc, यानी संपूर्ण भारतीय कला एक मौलिक सत्य पर विकसित हुई है कि ये आदेश देने में कभी नहीं आती बल्कि ये तो एक अबाध आंतरिक प्रेरणा से ही आती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बिहाइंड ऑल गुड्स वर्क्स ऑफ आर्ट, सभी कलाकृतियों के पीछे क्या है? अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ग इज बिहाइंड ऑल गुड्स वर्क्स ऑफ आर्ट, सभी कलाकृतियों के पीछे एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वर्ड सेल्फ इफेक्टिंग डेडिकेशन, मैंने वर्ड मीनिंग आपको बताए हैं। संपूर्ण समर्पण भावना, एक्सप्लेन द वर्ड सेल्फ इफेक्टिंग डेडिकेशन का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण भावना, शब्दों को स्पष्ट लिखिए, यानी इसको एक्सप्लेन करना है सेल्फ इफेक्टिंग डेडिकेशन को। सेल्फ affecting dedication is a feeling in which artist pours all his devotion to perform his art। पूर्ण समर्पण भावना का मतलब है
जिसमें कलाकार अपनी कला के प्रदर्शन में पूर्ण निष्ठावान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हुआ तानसेन, तानसेन कौन थे? तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार के मशहूर संगीतकार तानसेन जी थे। हुआ अकबर फॉन्ड ऑफ, अकबर किसके शौकीन थे? अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन म्यूजिक, तानसेन के म्यूजिक के अकबर बहुत शौकीन थे। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन पैराग्राफ सी का, व्हाट डिड अकबर आस्क तानसेन वन डे, एक दिन अकबर ने तानसेन से क्या पूछा? वन डे अकबर आस्क तानसेन व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कंकर्ड ऑफ नोट्स। एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा कि इस मधुर संगीत स्वर का राज क्या है, रहस्य क्या है। आइए पैराग्राफ डी का हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, हु वाज द ग्रेट बार्ड अकबर वाज टॉकिंग टू। महान दरबारी कौन था जिससे अकबर बात कर रहे थे? द ग्रेट बार्ड वाज तानसेन, अकबर वाज टॉकिंग टू। वो महान दरबारी तानसेन थे जिनसे अकबर बात कर रहे थे। हु वाज द गुरु ऑफ तानसेन, तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास वाज द गुरु ऑफ तानसेन, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। व्हाट डिड अकबर आस्क तानसेन एंड व्हाट डिड तानसेन रिप्लाई, अकबर ने तानसेन से क्या पूछा और तानसेन ने उसका क्या जवाब दिया? अकबर आस्क्ड, इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट? तानसेन रिप्लाइड, आई एम बट अ पिग्मी बाय माय मास्टर साइड। अकबर ने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे अच्छा गा सकता है? क्या तुम्हारे गुरु इतने महान नायक हैं? तानसेन ने उत्तर दिया, मैं तो अपने गुरु की तुलना में एक बौने के समान हूं। पिग्माई मीन्स बौना, यानी बहुत छोटा होना। व्हाट डिड तानसेन टेल अकबर अबाउट हिज मास्टर, तानसेन ने अकबर को अपने गुरु के बारे में क्या बताया? तानसेन टोल्ड अकबर अबाउट हिज मास्टर, तानसेन ने अकबर को अपने गुरु के बारे में बताया दैट हिज म्यूजिक इज ए रिदमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हार्मोनी ब्यूटी एंड चार्म, कि उनका संगीत ईश्वरीय मधुरता, सौंदर्य और जादू का एक लयबद्ध प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 5, Why did अकबर तानसेन गो टू हिमालय? अकबर और तानसेन हिमालय क्यों गए? अकबर विश टू हियर म्यूजिक ऑफ हरिदास, अकबर हरिदास जी का संगीत सुनना चाहते थे। ही लॉन्ग्स विद तानसेन वेंट टू आश्रम इन हिज हिमालयाज टू फुलफिल हिज विशेस, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए तानसेन के साथ हिमालय में स्थित हरिदास के आश्रम में गए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वार्निंग डिड तानसेन गिव टू अकबर, तानसेन ने अकबर को क्या चेतावनी दी? तानसेन वार्न अकबर दैट स्वामी जी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड डू। तानसेन ने अकबर को चेतावनी दी कि स्वामी जी केवल तभी गाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। व्हाट डिड तानसेन डिलिबरेटली सिंग ए फॉल्स नोट, तानसेन ने जानबूझकर गलत स्वर में क्यों गाया? तानसेन डिलिबरेटली sang ए फॉल्स नोट टू मेक हिज गुरु सिंग, तानसेन ने अपने गुरु को गाने के लिए विवश करने के लिए जानबूझकर गलत स्वर में गाना गाया। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और डी पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड स्वामी जी से व्हाइल रिबकिंग तानसेन, स्वामी जी ने तानसेन को क्या कहा जब वे से फटकार रहे थे? स्वामी जी सेड व्हाइल रिबकिंग तानसेन दैट ही डिडंट एक्सपेक्ट टू पपिल टू सिंग ए सॉन्ग रॉन्गली, स्वामी जी ने तानसेन को फटकारते हुए कहा कि उन्हें अपने शिष्य से गलत ढंग से गीत गाने की आशा नहीं थी। अब ये रहा आपका लास्ट पैराग्राफ ई और इसका पहला क्वेश्चन।
व्हाट मेड स्वामी जी सिंग, स्वामी जी को किसने गाने के लिए विवश कर दिया? तानसेन फास्ट नोट मेड स्वामी जी सिंग, तानसेन के गलत गाने की वजह से स्वामी जी को गाने के लिए विवश होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ स्वामी जीज म्यूजिक ऑन अकबर एंड तानसेन, अकबर और तानसेन पर स्वामी जी के संगीत का क्या प्रभाव पड़ा? द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक वाज दैट अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ इनटू द शीर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, संगीत का ये प्रभाव पड़ा कि अकबर और तानसेन संगीत में डूब गए तथा खुद को भी भूल गए। क्वेश्चन नंबर 3, विच वॉज द यूनिक एक्सपीरियंस एंड फॉर होम, अद्भुत अनुभव कौन सा था और किसको ये अनुभव हुआ? लिसनिंग टू द चार्मिंग म्यूजिक प्रेजेंटेड बाय गुरु हरि दास वॉज द यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ अकबर, गुरु हरिदास द्वारा प्रस्तुत मनमोहक संगीत को सुनकर अकबर के लिए अनुभव था। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड अकबर से टू तानसेन आफ्टर हियरिंग स्वामी हरिदास, अकबर ने स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के बाद तानसेन से क्या कहा? आफ्टर हियरिंग स्वामी हरिदास अकबर सेड टू तानसेन दैट हिज म्यूजिक वाज लाइक चेफ बिसाइड द चार्मिंग म्यूजिक ऑफ हिज मास्टर, स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के बाद अकबर ने तानसेन से कहा कि उसका संगीत उसके गुरु के आकर्षक संगीत की तुलना में भूसी के समान था। और ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाउ डिड तानसेन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्वामी एंड हिज ऑन म्यूजिक, तानसेन ने स्वामी तथा अपने संगीत के अंतर को कैसे स्पष्ट किया? तानसेन एक्सप्लेन दैट द डिफरेंस बिटवीन स्वामी एंड हिज ऑन म्यूजिक वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट ही, यानी तानसेन sang to the emperor's bidding, but the master sang when the prompting came from his innermost. तानसेन ने स्पष्ट कर दिया कि मुझ में और स्वामी जी में फ़र्क इतना है कि जब मुझे ऑर्डर मेरे मालिक का मिलता है, मेरे बादशाह का मिलता है तो मैं गीत गाता हूँ, लेकिन मेरे स्वामी जी की जब अंतरात्मा बोलती है तभी वो गीत गाते हैं। लॉन्ग आंसर देखिए, लॉन्ग आंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको बता दूं। व्हाट डिड ब्रह्मा क्रिएट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना क्यों की, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर, व्हाई डिड ब्रह्मा फील दैट ऑल हिज क्रिएशंस वेयर पर्पसलेस, ब्रह्मा ने क्यों महसूस किया कि उनकी सृष्टि यानी उनका ब्रह्मांड उद्देश्यहीन था। क्वेश्चन नंबर 3, हु सॉल्व ब्रह्मा प्रॉब्लम एंड हाउ, ब्रह्मा की समस्या का समाधान किसने किया और कैसे किया। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द वर्क ऑफ आर्ट थ्रिल अस, कलाकृतियां हमें रोमांचित क्यों कर देती हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज स्वामी हरिदास, व्हाई वाज अकबर ईगर टू हियर हिम, स्वामी हरिदास कौन थे और अकबर उनका संगीत सुनने के लिए बेचैन या व्याकुल या उत्सुक क्यों थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वाज अकबर्स विश फुलफिल, अकबर की इच्छा कैसे पूरी हुई। और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सिंगिंग ऑफ हरिदास एंड तानसेन, हरिदास और तानसेन के गाने में क्या अंतर था। तो इसके आंसर सब दिए हैं, अगर आपको हिंदी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं उसका हिंदी आपको भेजूंगा। और शॉर्ट आंसर ये रहे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं, टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। और देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं समझता हूँ कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगी। इसमें 15 क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको कुछ मैचिंग वर्ड बता रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा है मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम
1 and 2 according to the similarity in their meaning। जैसे पिग्माई है, पिग्माई का हो जाएगा डार्फ हो जाएगा, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का हो जाएगा ग्रेस, और सेस्ट्रेसी का मतलब हो जाएगा आपका अबाउट ऑफ गॉड्स, और चेफ सॉरी हेवन, हेवन का हो जाएगा HEAVEN, हेवन का हो जाएगा अबाउट ऑफ गॉड्स, और चेफ का हो जाएगा वर्थलेस, और ब्रिमिंग मीन्स होता है ओवरफ्लोइंग, और कंसर्ट मीन्स होता है CONSORT स्पाउस, और कंकर्ड मीन्स कंकर्ड हो जाएगा आपका हार्मोनी। ऐसे यहां पर देखिए आप बी कॉलम दिया है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स और ग्रुप और वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस, मैंने अपने अकॉर्डिंग दिए है, आपको यूज करना है। और सी कॉलम दिया है गिव एंटोनियम्स ऑफ क्रिएटेड, इनरमोस्ट, सैड, फॉल्स, लिविंग, फॉरगेट। देखिए इसमें जवाब दिया है, ये सब आप देख लीजिएगा। क्रिएटेड का डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, इस तरह से आपको सब ये समझना है। और इसमें अब एक चीज आ जाती है इसकी समरी। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं समरी। ये चैप्टर का नाम आवर इंडियन म्यूजिक, इसकी समरी बताऊंगा और सेंट्रल आइडिया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरा लेसन आपके समझ में आया है। और इसमें जो समरी मैं आपको दे रहा हूं वो देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पर लेखक हमें संगीत की दैव उत्पत्ति के विषय में बताता है और इसकी ताकत जो हमारे भावों की गहराई से जागृत करती है। संगीत का आकर्षण तानसेन की कहानी के द्वारा लाया गया है, जो अकबर के दरबार के महान संगीतज्ञ थे और उनके गुरु हरदास थे। संगीत एक कला है, लेकिन एक ललक और प्रेरणा भी है। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की। उसने अपनी सृष्टि को सुंदरता, आकर्षण और शान शौकत से भरा, लेकिन सभी सुंदर चीजों की रचना करने के बावजूद ब्रह्मा खुश नहीं थे। उनकी पत्नी सरस्वती ने उनके दुख को समझा। उन्होंने एक कार्य में भाग लिया। उन्होंने मानव में एक ऐसी क्षमता को उत्पन्न करने की कोशिश की जिसके साथ वो सुंदरता का आनंद ले सके। इसलिए उन्होंने संगीत का सृजन किया और अन्य ललित कलाओं का भी। एक सच्चे कलाकार को अपनी कला बेचनी नहीं चाहिए। उसे किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर उसे अपनी आंतरिक प्रेरणा पर काम करना चाहिए। तानसेन अकबर के दरबार में एक महान संगीतज्ञ थे। एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा कि वो इतना महान कलाकार क्यों है। तानसेन ने उत्तर दिया कि अपने गुरु स्वामी हरिदास की तुलना में वो कुछ भी नहीं था, जिनका संगीत दैवीय सुर का एक लयबद्ध प्रभाव है। अकबर ने स्वामी हरिदास को सुनने की इच्छा प्रकट की। अकबर और तानसेन स्वामी हरिदास के आश्रम में गए। वे वहां कई दिन ठहरे, लेकिन स्वामी ने नहीं गाया। क्यों? क्योंकि अकबर जानते थे कि जब तक गुरु जी का मन खुद नहीं होगा वो कुछ भी नहीं सुनाने वाले हैं। एक दिन क्या हुआ, क्योंकि तानसेन अकबर के साथ में थे, एक दिन क्या हुआ, तानसेन ने गाना शुरू किया और गलत गाया, बिल्कुल गलत गाया, और वो भी जानबूझकर गलत धुन निकाली। तो जो उनके गुरु थे वो भी सुन रहे थे। एकदम वो उत्तेजित हो गए और कहने लगे, तानसेन कैसा गा रहे हो तुम, सब गलत सलत गा रहे हो, क्या ऐसे गाना चाहिए? उसके बाद उन्होंने वही गाना खुद गाया। जब उन्होंने गाया तो भाई मकसद यही था कि गुरुजी गाना गाएं। तो उन्होंने जब गाना गाया
तो राजा अकबर ने सुना, तानसेन ने भी सुना और दोनों उसमें खो गए। और जब संगीत खत्म हुआ तो तानसेन का संगीत उसके गुरु के सामने बिल्कुल बेकार, जस्ट लाइक भूसा था। तानसेन ने अकबर को बताया कि उसने उसकी खुशी के लिए गाया, जबकि उसके गुरु ने स्वयं की खुशी के लिए। ये गुरु में और मुझ में फ़र्क है। बहुत बड़ी बात कह दी। यानी गुरुजी कभी भी किसी के कहने से नहीं गाते थे, जब उनकी इच्छा होती थी, उनकी आत्मा बोलती थी, तभी वो गाना गाते थे। तो ये था समरी और क्वेश्चन आंसर। मुझे पूरा भरोसा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। किसी तरह का कोई भी अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।